मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र। सिद्धांत 25। अभी शुरू करो, बस कर डालो। बहुत से लोग अपने संगीत को अपने भीतर लिए हुए ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर यह इसलिए देखने में आता है क्योंकि वे हमेशा जीने के लिए तैयार होते हैं और इससे पहले कि उन्हें पता चले समय बीत चुका होता है। ऑलिवर वेंडल होम्स, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। शुरू करने का कोई बिल्कुल सही समय नहीं होता। अगर आपको ज्योतिष में विश्वास है या और आपको शादी की या अपना स्टोर खोलने, माल की नई किस्म बाजार में उतारने या संगीत कार्यक्रमों का दौरा शुरू करने की शुभ तिथि जानने के लिए ज्योतिष से संपर्क करना हो तो ठीक है, कीजिए संपर्क। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी हर चीज़ के लिए सबसे अच्छी रणनीति है सीधे सीधे कूद पड़ना और शुरू हो जाना। चीज़ों को इस इंतज़ार में टालते मत रहिए कि जब 12 फाफ्ताएँ सलीब के निशान की शक्ल में आपके घर के ऊपर से उड़ेंगी तब आप शुरू करेंगे। बस शुरू कर दीजिए। आप सार्वजनिक सभाओं में भाषण देना चाहते हैं, ठीक? स्थानीय क्लब, स्कूल और गिरजे के समूह के लिए एक मुफ्त व्याख्यान का आयोजन कीजिए। महज तारीख का तय हो जाना आप पर शोध शुरू करने, जानकारी इकट्ठा करने और अपना भाषण लिखने के लिए दबाव डालने लगेगा। अगर आपको यह अपनी पहुंच से बाहर लगे तो टोस्ट मास्टर्स नामक संस्था में शामिल हो जाइए और भाषण सिखाने वाली क्लास में भर्ती हो जाइए। आप रेस्तरां के धंधे में जाना चाहते हैं, जाइए और किसी रेस्तरां में नौकरी कर लीजिए और धंधा सीखना शुरू कर लीजिए। आप शेफ यानी रसोइया बनना चाहते हैं, बढ़िया। खाना पकाना सिखाने वाले स्कूल में नाम लिखा दीजिए। कदम उठाइए और शुरू हो जाइए। आज चालू हो जाने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस खेल में कूद पड़िए। आप करते करते सीख जाएंगे। पहले आप पहाड़ की चोटी से कूद पड़ते और फिर नीचे आते समय पंख उगा लेते हैं। रे ब्रैडबरी, विज्ञान कथाओं और फंतासी के प्रख्यात अमेरिकी लेखक। मुझे यहाँ गलत मत समझिए, मैं शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल निर्माण का भारी हिमायती हूँ। अगर आपको प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो जाइए और उसे हासिल कीजिए। उस क्लास या सेमिनार में अभी नाम लिखाइए। हो सकता है आपको वहां पहुंचने के लिए किसी कोच या गुरु की जरूरत हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो जाइए, उसे खोज लीजिए। अगर आप भयभीत हैं तो क्या हुआ? भय को महसूस कीजिए और इसके बावजूद जो करना है कीजिए। असली बात तो बस शुरू कर देना है। पूरी तरह तैयार होने का इंतजार मत कीजिए, आप कभी होंगे नहीं। मैंने अपना जीवन शिकागो हाई स्कूल के इतिहास के अध्यापक के रूप में शुरू किया था। स्कूल के अध्यापक के पहले दिन से मैं उत्कृष्ट शिक्षक होने से कोसों दूर था। मुझे कक्षा नियंत्रण, असरदार अनुशासन, चतुर छात्र द्वारा छले जाने से बचने, चालाक व्यवहार का मुकाबला करने और किसी प्रेरणा रहित छात्र को प्रेरित करने के बारे में बहुत कुछ सीखना था। लेकिन हर हाल में मुझे शुरू तो करना ही था और यह अध्यापन की प्रक्रिया में हो पाया कि मैं सारी बातें सीख सका। जिंदगी का ज़्यादातर हिस्सा काम करते हुए प्रशिक्षण का मामला है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें जिन्हें करने की प्रक्रिया में ही सीखी जा सकती हैं। आप कुछ करते हैं और पलटकर आपकी जानकारी मिलती है कि क्या कारगर है और क्या नहीं। अगर आपको इस डर से कोई काम नहीं करते कि आप उसे गलत ढंग से या बुरी या खराब तरह से करेंगे तो आपको पलटकर कुछ बताएगा भी नहीं और यूँ आप कभी अपने काम में सुधार नहीं ला पाएंगे। जब मैंने एम्स्टर मैसाचुसेट्स में अपना पहला कारोबार, एक विश्रामगृह और सम्मेलन शुरू किया, न्यू इंग्लैंड सेंटर फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, मैं कर्ज लेने के लिए एक स्थानीय बैंक के पास गया। जिस पहले बैंक से मैंने संपर्क किया उसने मुझे बताया कि मेरे पास कारोबार की एक योजना होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं था कि वह क्या है, लेकिन मैं बाजार में गया और एक किताब खरीद लाया कि कारोबार की योजना कैसे तैयार की जाए। मैंने एक योजना तैयार की और उसे बैंक के पास ले गया। उन्होंने कहा मेरी योजना में ढेर सारे दोस्त थे। मैंने पूछा कौन कौन से और उन्होंने मुझे बता दिए। मैं वापस आया और मैंने उस योजना को दोबारा लिखा, जो हिस्से मुझसे छूट गए थे उन्हें भरा या फिर जो स्पष्ट और अविश्वास के योग थे। इसके बारे में मैं फिर बैंक के पास गया। इसके बाद मैं फिर बैंक के पास गया। उन्होंने कहा कि योजना तो अच्छी है पर वे इसे मंजूर नहीं करना चाहेंगे। मैंने उनसे पूछा कि कौन इस योजना के लिए पैसे दे सकेगा। उन्होंने मुझे इलाके कई बैंकों के नाम बताए जो उनके ख्याल से इस योजना को स्वीकार कर सकते थे। एक बार फिर मैंने बैंकों के चक्कर लगाने शुरू किए। हर बैंक ने मुझे जवाबी प्रतिक्रिया देता रहा जब तक कि मैं अपनी योजना और प्रस्तुतिकरण को शान पर चढ़ाकर इस हद तक तो सुधार नहीं कर लिया। आखिरकार $20,000 का वह कर्ज लेने में सफल हो गया जिसकी हमें जरूरत थी। जब मार्क विक्टर हैंसन और मैंने पहल चिकन सूप फॉर द सोल प्रकाशित की, मैंने सोचा कि किताब को कुछ बड़ी मार्केटिंग कंपनियों को थोक में बेचना अच्छी सूझ साबित होगा। मेरा ख्याल था कि वे इस पुस्तक को अपनी बिक्री कर्मचारियों को मुफ्त देना या दोबारा बेचना पसंद करेंगे ताकि उन्हें अपने सपनों में विश्वास करने और अधिक जोखिम उठाने और इस तरह
बिक्री के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता अर्जित करने के लिए प्रेरित कर सके। मैंने डायरेक्ट मार्केटिंग एसोसिएशन, साक्षात विक्रय संघ से जुड़ी सभी कंपनियों की एक फहरिस्त हासिल की और मैंने अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियों के विक्रय निदेशकों को सीधे फ़ोन करना शुरू किया। कभी तो यह हुआ कि विक्रय निदेशक ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। दूसरे मौक़ों पर मुझे बताया गया कि हमें दिलचस्पी नहीं है। कई बार लोगों ने बीच में ही फ़ोन रख दिया, लेकिन आखिरकार फैसला करने वाले सही आदमी एक और बेहतर तौर पर पहुंचने और किताब के संभावित लाभों पर कायदे से चर्चा करने के बाद मैंने कई महत्वपूर्ण सौदे किए। कुछ कंपनियों को तो किताब इतनी पसंद आई कि उन्होंने बाद में मुझे अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलने के लिए फीस देकर बुलाया। क्या मैं सीधे फ़ोन करने से डर रहा था? हाँ, जब मैंने शुरू किया तब मुझे मालूम था कि मैं क्या कर रहा था। नहीं, मैंने पहले कभी किसी को थोक में किताबें बेचने की कोशिश नहीं की थी। मुझे तो आगे बढ़ते रहने के दौरान सीखना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने शुरू कर दिया था। मैंने उन लोगों से संपर्क साध लिया था जिन्हें मैं अपनी सेवाएं अर्पित करना चाहता था। यह पता लगा लिया था कि उनके सपने, आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या थे, और यह भी खोज लिया था कि हमारी पुस्तक उन्हें उनके उद्देश्यों को पूरा करने में किस तरह सहायक सिद्ध हो सकती थी। हर चीज़ खुलती चली गई क्योंकि मैं जोखिम उठाने और अखाड़े में कूद पड़ने के लिए राजी था। आपको भी जहां आप हो वहां से उन कदमों को उठाने का श्री ग्रहण करने के लिए शुरू करना है जो आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आप होना चाहते हो। कैसे शुरू करें? 1000 मील की लंबी यात्रा एक कदम से शुरू होती है, प्राचीन चीनी कहावत। सफलता की कुंजी यह है कि जो अपने इस किताब में सीखा या दोबारा सीखा है उसे लेकर कार्रवाई में बदलिए। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं। इस किताब में 25 सिद्धांत है। अगर अब आपने सावधानी न बरती तो वे आपको किसी कदर भारी और परेशान कर देने वाले महसूस हो सकते हैं। लिहाजा जो आपको करना है वह यह है, एकदम शुरुआत पर चले जाइए और एक एक करके हर सिद्धांत पर उस क्रम में जिसमें वे पेश किए गए हैं काम करना शुरू कीजिए। अपने जीवन और अपनी सफलता की 100% जिम्मेवारी लीजिए। अपनी ज़िंदगी के मकसद को साफ कीजिए। फैसला कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। अपनी व्यक्तिगत दृष्टि और सपने के सभी पहलुओं के लिए स्पष्ट और नापने योग्य लक्ष्य निर्धारित कीजिए। उन्हें कार्रवाई के विशिष्ट कदमों में बांटिए और जो आप उठा सकें अपने हर लक्ष्य के लिए पुष्टियाँ तैयार कीजिए और हर रोज़ अपने पूरे किए गए उद्देश्यों की मानसिक तस्वीर बनाने के रिवाज को शुरू कीजिए। फिर हर रोज़ अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर कार्रवाई करना शुरू कीजिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसे ठुकराए जाने की आशंका के बिना मांगिए। प्रतिक्रिया के लिए फरमाइश कीजिए और उस पर जवाबी कार्रवाई कीजिए। कभी न खत्म होने वाले सुधार का संकल्प लीजिए और जो भी रुकावटें सामने आए डटे रहिए। जब आप अपने प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में उठकर दौड़ने लगेंगे, इसके बाद गति पैदा करने और उसे बनाए रखने के लिए अपने अधूरे काम को साफ करने के लिए कार्यक्रम बनाइए। अगली तिमाही तक किसी आदत पर काम करने के लिए उसे चुनिए। सफलता और संबंधित किसी एक पुस्तक को पढ़ने का संकल्प कीजिए और फिर एक और अपनी कार्य में या कसरत के समय चुनने के लिए प्रेरणादायक ऑडियो कार्यक्रम खरीदिए। आप हर काम तत्काल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हर रोज़ कुछ प्रगति कर रहे हैं तो समय के साथ आप पाएंगे कि अपनी आदतों और आत्मानुशासनों का एक समूचा नया समूह बना लिया है। याद रखिए, कोई भी चीज़ जो कीमती होती है समय लेती है। रातों रात सफलता की कोई मिसाल नहीं है। मुझे इस किताब में पेश किए गए सिद्धांतों को सीखने और अमल में लाने में बरसों लगे। कुछ को मैंने साध लिया और बाकियों को साधने की कोशिश में अब भी जुटा हूँ। हालांकि इस सब में आपका कुछ समय लगेगा, पर आपको उतना वक्त नहीं लगना चाहिए जितना मुझे लगा। मुझे ये सारे सिद्धांत अपने बल पर कई वर्षों की अवधि के दौरान और अनेक स्रोतों में से खोजने और इकट्ठा करने पड़े हैं। मैं इन्हें आप लोगों को एक जगह और एक साथ सौंपे दे रहा हूँ। इनका फ़ायदा उठाइए कि मैंने यह रास्ता पहले तय कर लिया है और आपके लिए खोल दिया है। आपको अगले धरातल पर ले जाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वह यही है, माना कि ऐसी बातें हैं जो आपके लिए सीखनी ज़रूरी होंगी, जो आपकी खास स्थिति, पेशे, जीवन और लक्ष्यों के लिए अनोखी है। और इस पुस्तक में जिनकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन किसी भी उद्यम में सफल होने के लिए जिन बुनियादी सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है, वे सब यहाँ हैं। अभी शुरू करने का संकल्प लीजिए और इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हुए अपने सपनों की ज़िंदगी बनाने का काम शुरू कीजिए। कार्य के पूर्व की तैयारी का प्रभाव। वैज्ञानिक, आविष्कारक और दार्शनिक बकमिस्टर फुलर ने अग्रगति के उन प्रभावों की बात की है जो महज मानवता की सेवा में काम शुरू करने से जन्मते हैं। फुलर ने अग्रगति को समझाते हुए इशारा किया कि मधुमक्खी का प्रकट रूप से बुनियादी उद्देश्य शहद बनाने के लिए मकरंद इकट्ठा करना होता है, लेकिन मकरंद इकट्ठा करने के लिए जाते समय मधुमक्खी अनचाहे ही एक बड़े उद्देश्य से जुड़ जाती है। जैसे जैसे वह और अधिक मकरंद के लिए फूल से फूल तक उड़ती फिरती है,
वह अपने पंखों पर पराग कण उठा लेती है और यह दुनिया के सभी जड़ों वाली वनस्पतियों का परागण करती है। यह मधुमक्खी की मकरंद खोजू गतिविधि का एक सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट है। अपने बारे में यह सोचिए जैसे आप पानी से होकर गुजरती मोटर बोट हैं। आपकी बगल में और आपके पीछे गतिविधि की लकीरें हैं जो महज आपकी अग्रगति के बल से पैदा होती हैं। जब तक आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से गतिशील रहेंगे, आप अपने अग्रगति के प्रभाव पैदा करते रहेंगे जो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे जितना आप मूल रूप से समझने या इरादा करने के काबिल थे। आप बस शुरू करते हैं और आपके सामने और आपकी बगल में अवसरों की राह लगातार खुलती चली जाती है। जिन समृद्ध और सफल लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे सबसे नज़दीकी दोस्त भी और वे 70 से अधिक लोग भी जिनके इंटरव्यू मैंने इस किताब के लिए रिकॉर्ड किए, उनमें से कोई भी व्यक्ति घटनाओं के उस सिलसिले को न तो योजना बना सका होगा न उसकी भविष्यवाणी कर पाया होगा। उन सब ने एक सपने और एक योजना के साथ शुरू किया था, लेकिन एक बार उनकी शुरुआत हो गई तो चीज़ें अप्रत्याशित रूप से खुलकर सामने आईं। मेरी अपनी मिसाल को देखिए। मार्क विक्टर हैंसन और मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी कि हमारी पहली पुस्तक चिकन सूप फॉर द सोल नाम का कभी एक छाप बन जाएगा और उत्तरी अमेरिका के साथ दुनिया के कई दूसरे देशों में घरेलू वाक्य बन जाएगा। ना हम कभी यह पहले से बता सकते थे कि हमारी एक चिकन सूप फॉर द पेट लवर सोल की कुत्ते और बिल्ली की चारे की श्रृंखला, ग्रीटिंग कार्ड की श्रृंखला, एक टेलीविज़न कार्यक्रम, एक सिंडिकेटेड स्तंभ या एक सिंडिकेटेड रेडियो कार्यक्रम भी होगा। ये सारी चीज़ें एक किताब लिखने और लोगों की सेवा करने से हमारी मूल प्रतिबद्धता से बस उपजती चली गई। जब डेव लिनिगर ने डेनवर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी को छोड़ अपनी एजेंसी खोलने का फैसला किया, उसे रत्ती भर का ख्याल नहीं था कि 30 साल बाद उसकी कंपनी रीमैक्स अमेरिका की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन जाएगी। दुनिया भर के 50 देशों में 92,000 बिक्री कर्मचारियों वाली अरबों डॉलर की कंपनी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली इमारत बनाई थी तब उसे आभास नहीं था कि वह आगे चलकर कैसीनो, गोल्फ कोर्स और एक सरगर्म मिस यूएसए प्रतियोगिता और अमेरिकी टेलीविज़न पर अव्वल दर्जे के रियलिटी शो का मालिक बनेगा। उसे बस इतना मालूम था कि वह शानदार इमारतें बनाना चाहता है। बाकी सब कुछ उसे रास्ते में हासिल हुआ। कार्ल टार्चन ने लॉस एंजलिस शहर के सघन व्यापारिक इलाके में एक हॉट डॉग के ठेले से काम शुरू किया था। जैसे ही उसने कुछ पैसे बनाए, उसने एक और खरीद लिया और फिर एक और, जब तक कि उसने एक सचमुच का रेस्तरां नहीं खरीदा। वह अकेला रेस्तरां विकसित होकर कार्ल जूनियर बन गया। जब पॉल आर्फेनिया ने स्थानीय कॉलेज के छात्रों के लिए कॉपियों की दुकान शुरू की थी तो उसे क्या मालूम था कि अकेली दुकान बढ़कर 1800 से ज़्यादा किंको दुकानों की श्रृंखला में विकसित हो जाएगी। जब वह उसे बाद में बेचेगा तो $116 मिलियन हासिल होंगे। हो सकता है इन सभी लोगों के पास लक्ष्यों का एक समूह और एक ब्यौरेवार योजना रही हो। जितनी अच्छी तरह से वे उस समय उसका खाका बना सकते थे, लेकिन हर नई सफलता उनके सामने अनदेखी संभावनाएं खोलती चली गई। अगर आप महज अपना निशाना उस दिशा में साधे रखें जिधर आपको जाना है और आगे बढ़ना जारी रखें, तो आपको बढ़ने की इस रफ्तार से हर किस्म की अनदेखी, अनसोची संभावनाओं और अवसर विकसित होते चले जाएंगे। बिंडी बोना से मुलाकात। जब पहली चिकन सूप फॉर द सोल पुस्तक ने बेस्ट सेलर की फहरिस्तों में जगह बनाई तो हमारे प्रकाशक ने हमसे पूछा कि क्या हम इसकी अगली कड़ी पर काम शुरू करेंगे। उसने हमसे यह भी पूछा कि क्या हम चिकन सूप की पाक विधियों की एक पुस्तक तैयार करने के लिए भी राजी होंगे। हालांकि यह लगता था कि एक किताब के लिए बहुत सीमित सा विषय है। आखिरकार एक व्यक्ति चिकन सूप बनाने के कितने नुस्खे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पाक विधियों की पुस्तक तैयार करने का ख्याल हमें दिलचस्प लगा और हमारी एक नज़दीकी दोस्त डायना वॉन वेलेनर्ज वेंटवर्थ पाक विधियों की पुस्तकों की पुरस्कृत लेखक का है, जिन्होंने पहले से ही अपनी ज़िंदगी को दुनिया में फ़र्क लाने के लिए मकसद को समर्पित किया हुआ था। मशहूर लोगों, जाने माने पाक पुस्तक लेखकों, रसोइयों और रेस्तरां के मालिकों द्वारा लिखे गए किस्सों की एक किताब के ख्याल ने हमें आकर्षित किया जिसमें हर कहानी के साथ एक नुस्खा भी गुथा हुआ हो। लिहाजा हमने डायना से कहा कि वह इस किताब को लिखने में हमारी सहयोगी बन जाए। मिलकर हमने दिलचस्प और दिल छू लेने वाले किस्से इकट्ठे किए जो खाने संबंधित किसी सार्थक अनुभव के गिर्द केंद्रित थे और हर किस्से के साथ उस खाने का नुस्खा भी दिया था। इस काम का सबसे अच्छा तरीका हिस्सा यह था कि डायना हर नुस्खे को अमल में लाती ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वास्तव में काम करता है और उसके आधार पर बनाया गया पकवान व व्यंजन स्वादिष्ट है। फिर हर 2 हफ्तों के बाद हम मार्क और मैं डायना के घर जाते। जैसे जैसे हम चुनते कि उन सैकड़ों किस्सों और नुस्खों में से किस को हम किताब में शामिल करेंगे, हम डायना के बनाए व्यंजन खाते। उस किताब को लिखने के दौरान मुझे याद नहीं कि मेरा वजन कुछ कम भी हुआ था। साल भर मार्क और मैंने यह सोचना शुरू किया
कि जितनी कहानियाँ हम इकट्ठी करते रहे हैं वो एक टेलीविज़न शो के लिए अच्छी सामग्री साबित होंगी। अपनी किताबों के प्रचार प्रसार के सिलसिले में टीवी के कार्यक्रमों में इंटरव्यू देने के अलावा मार्क को और मुझे टेलीविज़न की दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। हम किसी नेटवर्क प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कार्यक्रम अधिकारी को नहीं जानते थे, लेकिन हमें यह आभास होने लगा था कि टेलीविज़न वह अगला क्षेत्र था जिसकी खोज हमें करनी चाहिए। एक बार चिकन सूप फॉर द सोल टेलीविज़न शो अपने लक्ष्यों की सूची में जोड़ लिया और चिकन सूप को टीवी पर पेश करने के बाद मानसिक चित्र बनाने और इस विचार की पुष्टि करने में लगे थे, तो शायद 2-3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त नहीं बीता होगा जब डायना ने हमें फ़ोन किया और कहा, सुनो, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें मैं विन डी बोना से मिलवा दूँ। वह अमेरिकाज़ फेनिएस्ट होम वीडियोज़ के प्रोड्यूसर है। वह खाना पकाने से संबंधित एक शो प्रोड्यूस किया करता था जिसमें पॉल और मैं काम किया करते थे, और मेरा ख्याल है वह चिकन सूप फॉर द सोल को लेकर टेलीविज़न पर कुछ करने में जरूर दिलचस्पी लेगा। और लीजिए साहब, डायना के संपर्कों के माध्यम से हमने विन डी बोना और उसकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट लॉर्ड वाइनट्रॉप के साथ एक मुलाकात का वक्त लिया। पता चला कि लॉर्ड चिकन सूप का भारी प्रशंसक था। उसने बैठक की बागडोर संभाली और विन को पूरी तरह इस विचार के पक्ष में कर लिया। साल भर बाद हम 16 कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत करने के काम को हाथ में ले चुके थे, जो मैक्स टीवी और बाद में एबीसी पर प्रसारित हुई, और जिसमें हर हफ्ते दिखाए जाने वाली कड़ी में जैक लेमन, अर्नेस्ट बोर्गनीन, मार्टिन शीन, स्टीफले जिम्बलिस्ट, टेरी गार, रॉड स्टाइनर और चार्ल्स डर्निंग जैसे अभिनेता काम कर रहे थे। एक बार आप हरकत में आ जाएं और उसके नतीजे सामने आने लगें तो हर तरह की घटनाएं होने लगती हैं जो आपको जितना आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी उससे भी आगे लेकर जाती हैं। कैसे ओलंपिक का सपना पेशेवर वक्ता के रूप में बदल गया। जब रूबेन गोंजालेज ने तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिताओं में उतरने का अपना सपना अंततः साकार कर लिया, वह टेक्सास में अपने घर चला आया, जहां उसके 11 वर्षीय पड़ोसी बिल ने उसे याद दिलाया कि रूबेन ने उसके स्थानीय प्राथमिक पाठशाला में अपना किस्सा सुनाने का वादा कर रखा था। जब रूबेन 5वीं कक्षा के बच्चों को अपने ओलंपिक सपने को साकार करने के संघर्ष और उससे जुड़े किस्सों के बारे में बताकर मुग्ध कर चुका, तो बिल की टीचर ने रूबेन से पूछा कि क्या वह पूरे स्कूल के बच्चों की सभा को संबोधित कर सकेगा। सो रूबेन स्कूल में 1 घंटा और रुक गया और उसने सभी 200 बच्चों के सामने भाषण दिया। उसकी वार्ता के अंत में कई टीचरों ने उसे बताया कि वे अक्सर उसे पैसे देकर लोगों के बच्चों के सामने बोलने के लिए बुलाते थे और वह उसे बुलाए जाने से बेहतर लगने लगा था। उन्होंने कहा कि उसे बोलने का कुदरती वरदान मिला हुआ है। इस प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर रूबेन ने ह्यूस्टन के इलाके में दूसरे स्कूलों को फ़ोन करना शुरू किया और जल्दी उसके पास इतने न्योते इकट्ठे हो गए कि उसने फोटोकॉपी की मशीन बेचने की अपनी नौकरी छोड़ दी। जून के हर महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन तभी रूबेन को हैरानी में छोड़ते हुए स्कूल गर्मियों के लिए बंद हो गए और शरद ऋतु में स्कूलों को दोबारा खुलने तक बोलने का कोई न्योता नहीं मिला। अपनी पत्नी और खुद को पालने की जरूरत को महसूस करके रूबेन ने स्थानीय कारोबारियों को फ़ोन करना शुरू किया। धीरे धीरे डलास शहर के इर्द गिर्द व्यापारिक जगत में पैर जमाने की जगह बना ली और जैसे जैसे उसकी अद्भुत प्रेरणाप्रद वार्ताओं की खबरें फैली, उसका पेशेवर जीवन उड़ान भर चला। 2 साल से भी कम समय बाद रूबेन ने इस साल के पहले 2 महीनों में इतनी कमाई कर ली थी जिसने इससे पहले फोटोकॉपी की मशीन बेचने के काम से उसने साल भर में की थी। रूबेन के लिए बर्फ में की दौड़ में, जिस खेल का नाम अधिकतर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, दुनिया के 35वें स्थान पर आना विश्व प्रसिद्ध वक्ता बनने की तरफ पहला कदम था। लेकिन जब वह लेक प्लेसिड के अमेरिकी ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फीले ट्रैक पर किसी तूफान की तरह सनसनाता चला जा रहा था, तब उसने इसके बारे में सोचा नहीं था। यह भी कि उन अग्रगति के प्रभाव में से एक था जिसकी चर्चा बकमिस्टर फुलर ने की थी। चलिए शुरू हो जाइए। मैंने अपनी तरफ से आपको उन सिद्धांतों और औजारों से परिचित कराने की भरपूर कोशिश की है जिसकी ज़रूरत आपको अपने सारे सपनों को साकार करने के काम में पड़ सकती है। यह सिद्धांत मेरे लिए और अनगिनत दूसरों के लिए कारगर साबित हुए हैं और आपके लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर सारी जानकारी, प्रोत्साहन और प्रेरणा रुक जाती है और पसीना बहना आपका शुरू होता है। आप और केवल आप उन कदमों को उठाने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपके सपनों की ज़िंदगी साकार कर सकते हैं। कोई और यह काम आपके लिए नहीं कर सकता। आपके पास अभी शुरू करने और जो भी आप चाहते हैं उसे अंततः रचने के लिए सारी प्रतिभा और साधन है। मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं। लिए जहाँ जाइए और करके दिखा दीजिए। यह मेहनत के साथ साथ मौज मस्ती का भी काम है, इसलिए सफ़र का आनंद लेने से चूकिएगा मत। हर एक को वहाँ पहुँचा जहाँ वह है, शुरुआत से वहाँ
शुरुआत वहाँ से करनी पड़ेगी जहाँ वह था। रिचर्ड पॉल एवंस, बेस्ट सेलर द क्रिसमस बॉक्स के लेखक। पुस्तक समाप्त।